बचेंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी होगी। तो देखो, आज ये तुम्हारे चैप्टर का 6 चैप्टर का बेसिक का है। बेसिक 6 चैप्टर का तुम्हारा ये है ब्रेकडाउन एंड रेटेस्ट, ब्रेकआउट एंड रेटेस्ट, एंड एक बता दूंगा तुम्हें होल नंबर क्या होता है। ठीक है, बस यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्योंकि देखो ये बेसिक है, इतने में ना यही तुम्हें इतना चैप्टर घुमा फिरा के लोग सिखा देते हैं ना। जाओ, जिसका जिसका कोर्स आया है 12 डेज का, ये लो क्रैश कोर्स आया है, जाके देख लेना। एसएनआर बता देंगे, वीएसएनआर बता देंगे, ट्रेंड क्या होता है, गोस्ट क्या होता है, ये क्या होता है, वो फलाना ढिमका, यही सब बता के तुम्हारा पूरा ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, रेटेस्ट, इसी में तुम्हारा एक्सपर्ट एडवांस लेवल तक पूरा कोर्स ही खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? पूरा कोर्स ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम कुछ कर नहीं पाओगे और इसी पे ट्रेड ले लेके लॉस करोगे। अभी तुम्हारे पास 2 कंफर्मेशन है एक ट्रेड लेने के लिए। अब इसके बाद, इस चैप्टर के बाद तुम्हारे पास 3 कंफर्मेशन या 4 कंफर्मेशन होगी एक ट्रेड के पीछे। बिना कंफर्मेशन कभी ट्रेड ओपन मत करना, वरना लॉस करोगे। ठीक है, जितना मुझे आता है भाई मैं उतना सिखा दूंगा। आगे आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ पीएलटी से जो सीखा है उस चीज को अगर इंप्लीमेंट करोगे जरूर सक्सेस हो जाओगे। नहीं करोगे तो दोस्त यहीं रह जाओगे। ठीक है, तो देखो आपका चैप्टर होने वाला है ब्रेकआउट रेटेस्ट एंड ब्रेकडाउन रेटेस्ट। ठीक है, अब देखो ब्रेकआउट क्या होता है एंड एक बता दूंगा होल नंबर। इसी में मिक्स कर देता हूँ क्योंकि बेसिक है तो इसी में डाल देता हूँ, आप लोग उतना समझ जाओगे क्योंकि ये ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बेसिक। तो देखो अब मैं बताता हूँ आपको ब्रेकआउट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है ब्रेकआउट। ब्रेक मतलब किसी चीज को जो ब्रेक करता है, आउट। ब्रेकआउट करने के बाद निकल जाता है ऊपर। ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्रेकआउट। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ब्रेकआउट होता क्या है। सिंपल सा, तुम्हें कुछ नहीं करना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है। मुझे ये रेड वाला अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं इसको रखता नहीं। थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा दूंगा मैं, एंड इसको मैं ब्लू कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे रेड जमता नहीं। अब देखो, अब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, इसका सिंपल सा समझने का तरीका कुछ अलग होता है। कुछ नहीं करना है तुम्हें, 1 मिनट पे ब्रेकआउट अगर देखोगे तो लॉस करोगे। अब तुम्हारे सामने यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट के बाद मैं रिवर्सल के लिए क्यों जाता हूँ, एक ये रीजन होता है क्योंकि मैं 1 मिनट में मुझे पता है ब्रेकआउट जो होता है वो फेक ब्रेकआउट होता है। लमसम मतलब 90 केसेस में जो 1 मिनट पे ब्रेकआउट होता है वो फेक होता है। ठीक, इसलिए मैं ब्रेकआउट पे ज्यादातर रिवर्सल के लिए जाता हूँ। एंड डब्ल्यूएसबी का वहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है, एसएसबी का, इसलिए मैं रिवर्सल के लिए जाता हूँ। ठीक है, एसआरबी एसएसबी का कॉन्सेप्ट रहता है, इसी वजह से मैं रिवर्सल लेता हूँ ब्रेकआउट के बाद। जो होगा आपके साथ पूरा का पूरा मैं ट्रांसपेरेंटी से सिखा दूंगा भाई। जितना मुझे आता है उतना बता दूंगा। इन्हीं सब चीजों से ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज जो मेरे पास है वो मैं आपको नहीं बता सकता और ना ही मैं वो आपके अंदर डाल सकता हूँ। वो है मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने इतने दिन में खुद से बना के एब्जॉर्व किया है। वो आप नहीं ले सकते मुझसे। मैं कितना भी देना चाहूंगा आप नहीं ले सकते हो। उसको आप कैसे अपने अंदर डाल सकते हो, एक चीज सिंपल सा तरीका बताऊंगा। प्रैक्टिस, मच हार्ड प्रैक्टिस करो। जितना तुमसे उसके प्रैक्टिस करो, चार्ट के सामने जितना उसके उतना टाइम बैठो, तुम्हें खुद इस कैंडल का मूवमेंट पता चल जाएगा। ब्रदर, ये कैंडल तुम्हें कहना क्या चाह रही है। मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, जैसे मैं तुरंत क्विक कैंडल को जज कर लेता हूँ। बाकी तुम्हें मैं बाकी हर एक चीज जो मेरे पास है मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। कोई तुम्हें अपना देखो सीक्रेट नहीं बताता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने भी स्टेज देखी। आप, मैं तो हमेशा कहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों की सपोर्ट पूरा फुल कर रहा हूँ सपोर्ट। ठीक है, तो देखो अब ब्रेकआउट क्या होता है। 1 मिनट में ब्रेकआउट जो होता है मिनिमम लमसम मैं बता दूं 95-90 बार फेल ही होता है। तो 1 मिनट पे ब्रेकआउट के लिए कभी मत जाना। सीधा से तुम्हें यहाँ करना है 5 मिनट। ठीक, और 5 मिनट पे आ जाना जब देखो जो लंबे टाइम फ्रेम पे, जैसे 1 घंटा में कर देता हूँ, 30 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो ये कैंडल तुम्हारी बनी है मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एंड एक कैंडल तुम्हारी ये रेड वाली हो गई है। देखो तुम्हें आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है। जो तुम्हारा ये 30 मिनट पे जो ये बन रहा है विक ना, तुम जाके एक बार 10 मिनट पे देखो, 15 मिनट पे देखो, ये कैंडल होगी। 15 मिनट पे थोड़ा सा विक छोड़ा, 1 सेकंड, 10 मिनट में दिखाता हूँ। 10 मिनट, 10 मिनट पे ज्यादा भी विक है। 5 मिनट देख लो, 5 मिनट में तुम्हारी ये कैंडल है। यही चीज होता है इसका, मतलब सीक्रेट होता है। तुम्हारे लंबे टाइम फ्रेम पे जो विक छोड़ेगा, जैसे 5 मिनट 10 मिनट पे अगर तुम्हारा विक छोड़ रहा है ना, 1 मिनट में वो तुम्हारी कैंडल बनती है। और जो 1 मिनट में तुम्हारा विक छोड़ता है, ये विक है ना, अब देखना 15 सेकंड में ये मेरे हिसाब से कैंडल ही बनी होगी। देखो क्या मैंने बताया, 15 सेकंड में मेरे हिसाब से कैंडल ही बनी होगी। अब जो ये 15 सेकंड में कैंडल, ये विक छोड़ा, ये 5 सेकंड में कैंडल बनी होगी। बस यही होता है लॉजिक। अब समझदार हो, समझ जाओगे विक और बॉडी का क्या मतलब होता है।
अगर 5 मिनट में तुम्हें कहीं वीक मिल रहा है ना, तो समझ जाओ कि 1 मिनट में वो कैंडल बनी है। रेयर चांस में नहीं बनी होगी, लेकिन वैसे तुम्हारा ये कैंडल ही बनी होती है 1 मिनट। मैंने ऑब्जर्व किया है ये चीज, ठीक है, तुम भी ऑब्जर्व कर लोगे। सीखो सीखो पहले। देखो, अब यहाँ पे तुम्हें पता चल गया ये तुम्हारी 1 मिनट पे कैंडल बनी है। तुम्हें कुछ नहीं करना है दोस्त, सीधा सा जो मार्केट खराब है उसको चेंज करना, जो अच्छा मार्केट हो, ठीक है। अब देखो यहाँ तुम्हारे सामने एक ब्रेकआउट हो रहा था, उसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा एसएनआर लेवल था, थोड़ा सा अगर नीचे करेंगे तो ये बॉडी वाला आ जाएगा, तो उसी को लेना चाह रहा था मैं, लेकिन ले नहीं पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप लोग समझ लेना उतना। तो देखो आपका ये ब्रेकआउट हुआ है, जब 5 मिनट में ब्रेकआउट तुम्हें कंफर्म हो जाए एंड रीटेस्ट भी कंफर्म हो जाए, थोड़ा सा ये मेरा मुझे लग रहा है गलत ड्रॉ हो गया, एक सेकंड में इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग, ठीक है, एक सेकंड हो जाए। ये तुम्हारा एसएनआर हो गया। जब तुम्हें 5 मिनट में ब्रेकआउट अच्छे से कंफर्म हो जाए कि ये तुम्हारा ब्रेकआउट है, ठीक है, अच्छे से जब तुम्हें कंफर्म हो जाए ये तुम्हारा ब्रेकआउट हो गया है, तब तुम 1 मिनट में आना, बस रीटेस्ट का वेट करना। रीटेस्ट हुआ उसके बाद तुम यहाँ से अप जा सकते हो। देखो तुम्हारे सामने रियल ब्रेकआउट दिखा दिया। जो लोग बोलते हैं कि भाई ये गलत ब्रेकआउट होता है, 50% 70%, अरे घंटा कुछ नहीं होता है। 50% 70% स्टॉक मार्केट में देखना, यहाँ पे तुम्हें जो देखना वो बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में ये सब काम करता है 70% 80%, ठीक है। अगर तुम्हें 1 मिनट में ब्रेकआउट अच्छे से फाइनल करना है ना, तो तुम सीधा सा 5 मिनट का चार्ट करना, 1 मिनट पे आके देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। देखो कितना परसेंट ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से देख लो या वीक से देख लो कितना ब्रेकआउट हुआ है। मेरे ख्याल से देख लो, यही है ना हॉरिजॉन्टल, वीक का बॉडी ले लो और इसका ले लो। तो अगर 10% भी ब्रेकआउट तुम्हें कंफर्म हो जाता है कि तुम्हारा 10% ब्रेकआउट है, तो वो तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा कि ये तुम्हारा ब्रेकआउट है, ठीक है। 10% भी ब्रेकआउट है, देखो ब्रेकआउट दोस्त ब्रेकआउट होता है, याद रखना, ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है। ये जो तुम्हें लोग बताते हैं नहीं ब्रेकआउट 70% होना चाहिए तभी रियल ब्रेकआउट है, उनको आता नहीं तो तुम्हें यही बताएंगे। जिसको आता है ना वो तुम्हें सही बताएगा, जिनको नहीं आता वो तुम्हें चूतिया ही बनाएंगे, ठीक है। उनका उनका यही काम ही होता है, ठीक, कि तुम्हें चूतिया बना के तुम्हें लूट ले। मुझे भी लूटे हैं बहुत, तो मैं उनकी वाट लगा दूंगा 10 के बाद, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, अभी कुछ करूंगा तो मेरा एफिलिएट वगैरह को सब ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं लोअर लेवल पे हूँ, ठीक है। इतने दिन में हो गया है, लेकिन बट समझ ही रहे हो, मतलब अच्छे से अगर करोगे। मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग बस अच्छे से सीख जाओ, बस मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना है ना कुछ करना है, आप अपना पैसा मत गवाओ मार्केट में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस। और मैं किसी चीज का कहीं नाम नहीं लूंगा। ये तुम्हारा ब्रेकआउट हुआ है, अगर मैं यहाँ से वीक का लेवल ले लेता हूँ, ये देखो, अगर मैं तुम्हारा यहाँ से वीक का लेवल लेता हूँ तो देख लो कितना ब्रेकआउट हुआ है, 10% है, 10 या 15%। ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है हमेशा से, तुम्हें बताऊँ ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है, चाहे वो 10% बॉडी करे, चाहे वो 50% करे, चाहे 70% करे, चाहे वो 10 या 50, लेकिन मिनिमम 10 रहना चाहिए, तो ब्रेकआउट ब्रेकआउट होगा, इस चीज को याद रखना। और ये अपने तुम ना, देखो ये तुम्हारा होगा, इसको तुम रियल मार्केट में अप्लाई करना। अगर तुम ओटीसी मार्केट में अप्लाई करोगे तो एक रिवर्सल आता ही आता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, और रियल मार्केट में भी एक रिटेस्ट के लिए आता है। अब रिटेस्ट क्या होता है, देखो ब्रेकआउट तुम्हारा क्लियर होगा, रिटेस्ट यही होता है ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल रेड बन जाए, इस लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर चली जाती है, इसी को बोलते हैं रिटेस्ट। सिंपल सा, सबकी तरह मैं घुमा फिरा के तुम्हें नहीं बताऊंगा, सिंपल सा मैं तुम्हें एक ही चीज बताऊंगा कि देखो ये कैंडल तुम्हारी ब्रेकआउट कर रही है, ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल आई, इस लेवल को रिस्पेक्ट करके यहाँ से मार्केट अप चला गया, इसी को बोलते हैं सिंपल सा रेटेस्ट, ब्रेकआउट एंड रेटेस्ट। अब देखो ब्रेकडाउन क्या होता है, समझी गए होगे मेरे हिसाब से, यही सेम उल्टा कर दो बस पता चल जाएगा ब्रेकडाउन क्या होता है। सेम उल्टा कर दो, कुछ नहीं, 5 मिनट पे जाओ ड्रॉ कर दो और देख लो 5 मिनट की कैंडल कहाँ ब्रेकआउट की है, एंड उसी को ड्रॉ कर दो। एक सेकंड में देख लेता हूँ रियल ब्रेकआउट। आप लोग को अभी नहीं इतना एब्जॉर्मेशन हो पाएगी, लेकिन सीख जाओगे तो हो जाएगी, ठीक। प्रैक्टिस करना बस, मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम्हें आगे निकालने के लिए, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। जितना तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा मैं तुम्हें उतना अपनी फैमिली की तरफ रेस्पेक्ट करके तुम्हें मानता हूँ, उतना तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि यार मुझे पता है कोई बंदा किसी की हेल्प नहीं करता है, ये नहीं सोचता है उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें पता चल गया 5 मिनट में ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है 5 मिनट में, तुम्हारा ये लेवल था 5 मिनट में इसका ब्रेकआउट हुआ है, वीक का लेवल तुम्हारा ये है। नेक्स्ट मान लो अगर यही समझ लो 3 वीक अगर जोड़ते हैं, जो स्ट्रॉन्ग 1 वीक 2 वीक का वो मत मायने मत रखना, जहाँ पे तुम्हारा ये 3 4 वीक मिल जाए उसको भी ले सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा ये लेवल था बॉडी का, एंड तुम्हारा ये 3 वीक का लेवल था, देखो कितना परसेंट ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हो गया, कंफर्म हो गया तुम्हें। 1 मिनट में आ जाओ सीधा, देख लो
तुम्हारा ये 1 मिनट का लेवल था जिसमें तुम ड्रॉ ड्रॉ करोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक इस लेवल पे ड्रॉ करोगे, बस सिंपल सा। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अगर इस पे भी मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर तुम ये 1 मिनट का ये भी लेवल ले सकते हो, तुम लोग ले लोगे मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ ये ऐसा लेवल, ठीक है। देखो ये लेवल भी ले लिया, एंड अब देखो इसका कितना 10% ब्रेकआउट हुआ है। 10 पर ये इसमें भी मत लेना अगर 1 मिनट का ज्यादा देखो, 1-2 वीक का मतलब कुछ नहीं है। मैं बैक टू बैक अगर 3-4 वीक मिल रही है तो समझना वहाँ पे प्रेशर लगा है, इसलिए वहाँ पे वीक छोड़िए। देखो ये हल्का फुल्का में आ जाएगा ये वीक। यहाँ पे कितना ब्रेकआउट हुआ है, 10%। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर लिया। अब रीटेस्ट किसे बोलते हैं, ब्रेकडाउन का रीटेस्ट इसे बोलते हैं। मार्केट नीचे डाउन आया, यहाँ से रीटेस्ट गया, अगर ये कैंडल जाके इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती तो ये ब्रेकआउट तुम्हारा रीटेस्ट फेल हो जाता, एंड यहाँ से मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर लेता। अब तुम्हारा यहाँ से रीटेस्ट कंफर्म हुआ है, रीटेस्ट तुम्हारा सक्सेसफुल हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे कंटिन्यू कर लिया, बस सिंपल सा चैप्टर खत्म। ये तुम्हारा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। आज तक जहां तुमने सीखा है, जिस कोर्स में सीखा है, अगर तुम्हें वहां अगर मिल जाता है कि तुम्हें कोई अगर बता दे कि 5 मिनट में जाके भाई कंफर्म कर लो ब्रेकआउट, वो रियल ब्रेकआउट होता है 1 मिनट, तुम्हें सब 1 ही मिनट बताएंगे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं आता है, उन्हें खुद नहीं ये चीज आती है। चलो तुम्हारे सामने एक ब्रेकआउट हुआ है, उसको भी तुम्हारे सामने एक बार आइडेंटिफाई कर देता हूँ मैं। तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये तुम्हारा ब्रेकआउट है, ठीक है। एंड तुम्हें सिंपल सा आ जाओ 5 मिनट में। देखो 5 मिनट में अगर मैं आ जाता हूँ, दिखा देता हूँ तुम्हें, ये देखो दिखा कुछ, मैंने कहा दिखा रहा हूँ मैं। एक ये तुम देख लो, तुम्हारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट के बाद मार्केट अब जा रहा है, एंड देखो इस लेवल को टच करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से अब जा रहा है। एक तुम्हारा ब्रेकआउट ये देख लो, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट यहाँ से अब जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, फिर अगेन मार्केट डाउन आने की कोशिश किया, डाउन नहीं जा पाया, बाहर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे इसलिए मार्केट को ऊपर उठा ले गए। बस ये ऊपर एक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, जिसके बाद मार्केट वहां से स्टक करके फिर नीचे आके रेंजिंग मार्केट बना के। जब भी मार्केट कभी कहीं रेंजिंग मार्केट बना लेगा तो वहां से समझ लेना कुछ ना कुछ लोचा है, मार्केट वहां से गिरेगा या तो उठेगा। मतलब अगर कहा जहां पे मार्केट स्टक होने लगता है, स्टक मतलब समझ रहे हो, जहां पे बैक टू बैक कैंडल बनाने लगता है एक ही जगह ना, तो वहां पे समझ लेना कि मार्केट पावर गेन कर रहा है, अपने अंदर पावर इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे, और पावर के साथ बूम करेगा भी, चाहे डाउन या आप, मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउन ही बूम करेगा। अब बहुत कम चांस है, क्योंकि ट्रेंड भी डाउन है। आप देख सकते हो, अगर इसको 5 मिनट लेवल पे मैं जाके जो ट्रेंड लाइन तुम्हें बताता है, चलो ये सिंपल सा ड्रॉ कर देता हूँ 5 मिनट में, मुझे दिख रहा है तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो अरे ट्रेंड लाइन हो गया, एंड देखो दोस्त मेहनत करना, मैं तुम्हें जो बताता हूँ रियलिटी बताऊंगा। मैंने भी कहा था जो तुम्हें सब बताएंगे वही मैं बताऊंगा, लेकिन बेसिक तक, बस जो सब बताएंगे वो तुम्हें मैं बेसिक तक बताऊंगा, एडवांस तक नहीं बताऊंगा। एडवांस से तुम्हारा अलग चीज चलेगा, ठीक है। एक सप्लाई एंड डिमांड का रहेगा वो, लेकिन उसमें भी एडवांस है, उसमें उसका एडवांस तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो तुम टेंशन मत लेना। अब ये देखो हमारा ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है मार्केट, ठीक है। चलो मैं इस पे ड्रॉ कर देता हूँ, तुम्हारा ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है मार्केट, एंड इसी ट्रेंड को फॉलो करते करते अब यहाँ से गिरेगा, ठीक है। बस यही सिंपल से तुम्हारा ब्रेकआउट होता है, और कुछ नहीं। तुम्हारा ब्रेकडाउन वगैरह कुछ नहीं होता है ना, ब्रेकआउट कुछ होता है, बस यही होता है, कुछ नहीं। बस मार्केट बहुत करेगा, इस लेवल को टच करेगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, बस। क्योंकि ट्रेंड भी डाउन है, एंड तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे स्टक कर रहा है, यहाँ पे पावर गेन कर रहा है। तो मैंने तुम्हें हमेशा से बताया कि जहां पे मार्केट पावर गेन करने लगे वहीं पे तुम समझ जाना कि मार्केट ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट करेगा। अभी तुम यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगा के देख लोगे ना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि बॉलिंजर बैंड तुम्हें एक आइडिया दे देता है कि मार्केट यहाँ पे मार्केट श्रिंक हो रहा है, बॉलिंजर बैंड यहाँ पे श्रिंक हो रहा है, ठीक। एक सेकंड में तुम्हें दिखा देता हूँ, तो बोलोगे सर ने दिखाया नहीं, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। जो चीज दिखाऊंगा वो चीज तुम्हें रियल में दिखाऊँ। अब बताओ बॉलिंजर बैंड का क्या मैंने बताया था, यही चीज तुम्हें बताई थी। अगर यहाँ पे मार्केट बॉलिंजर बैंड अगर श्रिंक होने लगता है तो समझ लेना कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है, और मेरे ख्याल से ये डाउन जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसका टारगेट ये है, और इस लेफ्ट लेग को कंप्लीट जरूर करेगा ये, ठीक है। बस यही सिंपल सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, और कुछ नहीं होता है। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अब बताता हूँ तुम्हें होल नंबर क्या होता है। होल नंबर मतलब देखो, एक जीरो देख रहे हो, 370 लास्ट में तुम्हें दिख रहा है, 163 370 यहाँ पे, ये देखो मेरा कर्सर, अगर मैं ये देखो, देख रहे हो ना जहाँ पे ये, तो ये तुम्हारा माइनर होता है। जहाँ पे 2 जीरो होता है वो भी तुम्हारा माइनर होता है।
जहां पे तुम्हारा 3 जीरो या 4 जीरो हो जाएगा वो तुम्हारा होल नंबर होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। लेकिन मैं होल नंबर वगैरह पे बहुत कम ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। मिलाकर तुम्हें दिखा देता हूँ, इस पे दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा देखो 600 हो गया, ये भी थोड़ा सा स्ट्रांग होगा तुम्हारा। ये 600 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा स्ट्रांग, 700 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा स्ट्रांग है। बस यही होता है तुम्हारा सिंपल सा होल नंबर। इसी को लोग बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, होल नंबर का एक पूरा चैप्टर बना देते हैं कि भाई ये है होल नंबर, ये है वो है। तुम्हारा 2 जीरो वाला थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। अगर जितना ज्यादा इसके पीछे जीरो लग जाएगा, समझ लो ये लेवल उतना स्ट्रांग है। मैक्सिमम मैं कहता हूँ 2 से प्लस रहने चाहिए, 2 भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 से प्लस रहने चाहिए। स्ट्रांग है, देख रहे हो, 3 जीरो है तुम्हारा स्ट्रांग है 9 पे। 5.29 000 ये तुम्हारा स्ट्रांग लेवल होगा। 800 का भी स्ट्रांग लेवल होगा। जैसे सम नंबर मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ऐसे वाला वो तुम्हारा स्ट्रांग होता है। एंड तुम्हारा ये जो जीरो रहेगा ना वो और स्ट्रांग होता है। बस ये चीज समझ लेना। ये लास्ट में ऐसा मत कर देना कि लास्ट में 8 है तो चलो बस हाँ ये स्ट्रांग, कुछ नहीं। ये तुम्हारा यहाँ पे सम नंबर होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा होल नंबर होना चाहिए जीरो का। बस यही होता है तुम्हारा होल नंबर, ये भी स्ट्रांग होता है, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तुम्हारा बेसिक आज यहाँ पे क्लियर खत्म कर दिया मैंने। अब तुम्हें कल से दूंगा एडवांस लर्निंग, एसएनआर ब्रेक वगैरह क्यों होता है, ब्रेक के बाद रिवर्सल क्यों होता है, ब्रेकआउट के क्या चांसेस रहते हैं, रिवर्सल के क्या चांसेस रहते हैं, रिवर्सल के कितने पॉइंट होते हैं, मार्केट रिवर्सल किस वजह से होता है, मार्केट कंटिन्यू किस वजह से करता है। अब तुम्हारा ये सब चैप्टर चलेगा। अभी 2 कंफर्मेशन के साथ तुम दोस्त ट्रेडिंग कर रहे हो, इसके बाद तुम 3-4 चैप्टर के बाद 3-4 चैप्टर के बाद देखना तुम्हारी एक्यूसी, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।